अति अनूप जय जनक निवासो, बित कहीं विबुध बिलो के बिलासो। होत चकित चित कोटि बिलो की, सकल भुवन शोभा जन रोकी। जनक जी के अत्यंत अनुपम निवास स्थान के ऐश्वर्य को देखकर देवता भी चकित और अचंभित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या है, राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोकों की शोभा को घेर रखा है। धवल धाम मणिपुर टपट, सुगठित नाना भांति। सिए निवास सुंदर सदन, शोभा किम कही जाति। सियापति रामचंद्र शंकर जी उमा। उज्ज्वल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर मणि जड़ित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के महल की शोभा का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। सुभग द्वार सब कुल से कपाटा, भूप भीर नट मागध भाठा। बनी विशाल बाजी जगसाला, है गए रथ संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे सुंदर हैं, जिनमें वज्र के समान मजबूत किवाड़ लगे हैं। वहाँ राज्यों, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए अनेक बड़ी बड़ी घुड़सवाले और गजशालाएं बनी हुई हैं, जो घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती है। सुर सचिव सैनप बहु तेरे, निप गेह सरिस सदन सब केरे। पुर बाहेर सर सरित समीपा, उतर जहाँ तहाँ विपुल महीपा। अनेक शूरवीर मंत्री सेनापति हैं, उन सब के घर भी राजमहल जैसा ही है। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ अनेक राजा डेरा डाले हुए हैं। देखी अनूपे के अवराई, सब सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक कहूँ मोर मनु माना, यहाँ रहूँ रघुबीर सुजाना। वहीं आमों का एक सुंदर बाग देखकर जहाँ सब प्रकार की सुविधाएं थी, तहाँ तथा जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी बोले कि हे रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रह जाएं। भले ही नाथ कहीं कृपा निकेता, उतरे तहाँ मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामी कहकर वहीं मुनियों के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र जी आए हैं, संग सचिव सुचि भूरि भट, भुसुर बर गुर ज्ञाति। चले मिलन मुनि नायक ही, मुदित राव यही भांति। सियापति रामचंद्र शंकर जी उमा। तब वे पवित्र हृदय से स्वामी भक्ति मंत्री, अनेक योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण गुरु संतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों के साथ लेकर प्रसन्नता पूर्वक मुनि विश्वामित्र जी से मिलने चले। किन्य प्रणाम चरण धरि माथा, दीन्य आशीष मुदित मुनिनाथा। विप्र वृंद सब सादर वंदे, जानि भाग्य बड़ राउर नंदे। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिए। फिर समस्त ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और स्वयं को बड़भागी जानकर वे आनंदित हुए। कुशल प्रसन्न कहीं बारहि बारा, विश्वामित्र नृपहि बैठारा। तेहि अवसर आयहु दऊ भाई, गए रहे देखन फुलवाई।
बार बार कुशल क्षेम पूछकर विश्वामित्र जी ने राजा को ठीक बिठाया। उसी समय दोनों भाई भी वहां आ पहुंचे जो फुलवारी देखने गए थे। श्याम में गौर मृद बसय किशोरा, बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा, उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। किशोर अवस्था, श्याम और गौर वर्ण वाले दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और संपूर्ण विश्व के चित्त को चुराने वाले जब रघुनाथ जी आए, तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उन्हें अपने पास बिठा लिया। भय सब सुखी देखि दो भ्राता, बारि बिलोचन पुलकित गाथा। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयहु विदेहु विदेहु विशेषी।